नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे वार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसको बनाने के लिए सीखेंगे, जो क्लास 10 का है और सब्जेक्ट क्या है, मैथ है। और इसमें जो टाइमिंग है वो 3 घंटा का है, परंतु आज हम लोग जो प्रश्न करेंगे वो MCQ करेंगे। इसमें मात्र हम लोग 30 प्रश्नों को हल करेंगे और नेक्स्ट जो प्रश्न होगा हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। और ये 80 मार्क्स टोटल रहेगा, मतलब 30 प्रश्न है तो एक नंबर का रहेगा, ये 30 नंबर का ही रहेगा। मतलब टोटल प्रश्न जो है 80 नंबर का होता है 3 घंटा में। यहाँ पर सामान्य निर्देश दिया गया है, सामान्य निर्देश को पहले पढ़ लेते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना है, मतलब जो कैंडिडेट एग्जाम लिखेगा वो अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। सभी प्रश्नों अनिवार्य है, मतलब जितने भी प्रश्न दिया जाएगा, 52 प्रश्न दिया जाएगा तो सभी प्रश्न अनिवार्य है सॉल्व करना। प्रश्न 1 से 30 तक बहुकल्पित प्रश्न रहेंगे, मतलब MCQ प्रश्न रहेंगे 1 से लेकर 30 तक, और ये सभी एक नंबर का रहेंगे क्वेश्चन। आगे है प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है। मतलब 31 से 38 तक प्रश्न रहेंगे, उसमें से मात्र हमको 6 प्रश्न का आंसर देना है, और सभी कितना नंबर का रहेगा, 2-2 नंबर का रहेगा। आगे है प्रश्न संख्या 39 से 46 तक ये लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, इसमें जो है 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, और इसमें 3-3 अंक का रहेगा। तो छतरी का 18 नंबर यहाँ हो गया, और 6 दूना 12, 18 और 12 और 30 नंबर, मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा 6 को, और 3 नंबर वाला रहेगा प्रश्न 6 को। मतलब छतरी का 18 और 6 दूना 12 नंबर, यहाँ 18 नंबर है, 30 नंबर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 47 से लेकर 52 तक ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से किन्हीं में से 4 प्रश्न का आंसर देना है, और ये सभी जो है 5-5 अंक का में होगा। तो आज के वीडियो हम लोग जो सीखेंगे वो MCQ बेस्ड रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ जो 156 है उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से। 156 को 2 से भाग देंगे, 2 दूना 2 सत्ते 14, और यहाँ से 1 निकला, हो गया 2 ठी 16, फिर 2 तिया 6, और यहाँ से गया ये 2 9 18, फिर 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब नहीं कटेगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पर क्या क्या आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। जब 156 का अभाज्य गुणनखंड किए तो मेरे पास आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो ऑप्शन में देखिए कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। इसमें देखना है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, अशांत आवृत्ति है, या अशांत अनावृत्ति है, या इनमें से कोई नहीं है। तो चेक करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर कितना है 6/15। प्लेस को शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। 3 दूना 6 और 3 5 15, तो ये कितना आया 2/5। अब यहाँ देखना है ये जो परिमेय संख्या है इसका हर देखना है, इसका हर। तो 2/5 का हर में क्या है 5 है, मतलब ये जो है ये 2n गुने 5m के रूप का है, मतलब 2n इंटू 5m के रूप का है। इसलिए यह क्या है, यह शांत होगा। यह क्या होगा, शांत होगा। अगर इसका हर, मतलब जो भी परिमेय संख्या होगा उसका हर में अगर 2 और 5 आता है तो वो क्या होगा, शांत होगा। क्या आएगा, अगर किसी भी परिमेय संख्या में हर में देखेंगे अगर 2 और 5 है तो क्या होगा, शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा
जैसे 2 और 5 भी है और 3 भी है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर 5 है और 3 है तब भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ओनली फॉर 5 और 2 होना चाहिए। अगर 5 भी है और 2 भी है तो और ठीक है, नहीं तो 5 है और कोई संख्या नहीं है इसके अलावा तो भी शांत होगा, और 2 भी है तभी क्या होगा, शांत होगा। तो इस चीज़ को याद रखना है। आगे क्वेश्चन क्या है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न है में से चुने। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें से हम लोगों को क्या देखना है कि ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। मेन है क्या कि x अक्ष में ये जो लाइन आया वो कितना बार काटा है, तो यहाँ हम गिन के देखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। हम जो है से y के अक्ष में नहीं देखेंगे, x अक्ष में देखेंगे। तो x में कटा है 1, 2, 3, 4। तो लिख सकते हैं, लिखेंगे p जो है x, यहाँ पर शून्यकों की संख्या लिख देंगे, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 बार काटा है इसको। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मान के चलिए कि अगर इससे दूसरा भी क्वेश्चन रहे, जैसे ऐसे भी रहे तो 1, 2 होगा, या ऐसे रहे तो यहाँ 1 भी नहीं होगा। तो याद रखना है कि इसी लाइन में काटना चाहिए। अगर इस लाइन में जितना काट रहा है उतना गिन के हम इस पर लिख देंगे आंसर। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 का शून्यकों का योग निम्न में से चुने। तो शून्यकों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हमें पता है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, ये 7 है, ये 12 है। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर -7 और c बराबर क्या है, 12। तो यहाँ लिखेंगे -b। -b क्या है, तो -b है -7। तो लिख देंगे -7 पहले से, और माइनस यहाँ पर है, और a क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, लिख देंगे 7/1। तो ये क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब है 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 कोई हल नहीं होगा। तो इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे, ऐसा अनुपातों की तुलना करने के लिए, तो अनुपातों की तुलना में क्या सीखे थे, अगर a1/a2 ≠ b1/b2 है तो ग्राफी निरूपण में क्या होता है, वो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होती हैं, और बीजगणितीय निरूपण में क्या होता है, केवल एक हल अद्वितीय है। और यहाँ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 क्या होता है, समपाती रेखाएं होती हैं, और इसका परिमित रूप से अनेक हल होता है। और एक a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये समांतर रेखाएं होती है, परंतु इसका कोई हल नहीं होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोला, कोई हल नहीं होगा, तो यहाँ कोई हल नहीं होगा, ये वाला तो कोई हल नहीं होगा। मतलब a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो किस में है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि छठा में कि समीकरण x - y = 9 = 0 या और 3x - 2y = 2y + 12 = 0 के रूप में के द्वारा निरूपित रेखाएं। तो
यहाँ पर भी इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है ये x1 मतलब यहाँ a1 है, ये है और ये b है। जैसे यहाँ पर है ना x माइनस वाई बराबर एक्स माइनस वाई बराबर a प्लस 9 इक्वल 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल 0। तो इसको a1/a2 मतलब a1 क्या है, यहाँ a1 क्या है 1 और b1 क्या है 3। फिर यहाँ पर क्या है y यहाँ 2 है, मतलब यहाँ 1 माइनस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 1/3 नॉट इक्वल है 1/2 का, मतलब a और a बराबर नहीं है। तो जब a और a बराबर नहीं है मतलब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो क्या होगा इसका, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होगा। तो ऑप्शन नंबर प्रतिच्छेदी किस में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं हो जाएगा। तो इसे याद रखना पड़ेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आगे क्या है, आगे है समीकरण युग्म 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल करें। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग x और y की जगह में रख के मान सकते हैं। जैसे 2x + y = 6, अगर x की जगह में 4 रखें तो 4 दूना 8 हो जाएगा और y की जगह रखें 3 तो 8 और 3 हो जाएगा 11। तो ये 6 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन सेट ये नहीं करेगा, तो इसको नहीं मानेंगे। फिर है x = 1, तो यहाँ x = 1 लिखेंगे, 2 एकम 2 और y = 4, तो 2 और 4 6, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसको सेटिस्फाइड कर दे रहा है। यहाँ पर रख के देखें 1 तो 5 एकम 5 और यहाँ 4, तो 5 पे 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो ये दोनों समीकरण को क्या कर दे रहा है, ये वाला सेटिस्फाइड कर दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि इसमें से द्विघात समीकरण कौन है। तो इसको बना के देखते हैं पहले। जैसे यहाँ पर तो द्विघात समीकरण चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको बनाएंगे और हमें ये याद रखना होगा, जब ax² + bx + c = 0 के रूप का होगा तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, द्विघात समीकरण। तो इसमें चेक करेंगे, जैसे a में क्या है x - 3 का स्क्वायर बराबर क्या है x² - 7x + 5। इसको चेक करेंगे, इसमें जो कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, a - b का होल स्क्वायर, मतलब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस या 2ab + b² होता है। तो यहाँ पर जो फार्मूला बैठाएंगे, इसमें x का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह में x और b की जगह में 3 और प्लस 3 का स्क्वायर बराबर x² - 7x + 5। अब x² माइनस 2 × 6x हो जाएगा प्लस 3 × 9 हो जाएगा बराबर x² - 7x + 5। अभी जितना इधर पोर्शन है इसको इधर ले आते हैं, तो x² - 6x + 9, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, x² माइनस प्लस हो जाएगा 7x और प्लस है तो माइनस का हो जाएगा 5 = 0। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये 6x और ये 7x में घटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। और ये 9 प्लस का, ये 5 माइनस का घट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। तो x + 4, तो ये जो है ना ये x² + bx + 0 के रूप का नहीं है, इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, इसलिए इसको द्विघात समीकरण नहीं है।
अगला क्या है, अगला इस तरह से चेक करेंगे बी क्वेश्चन, x + 1 का स्क्वायर बराबर x² - 5x + 7। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बैठाएंगे तो x² + 2x और b की जगह हम 1 + 1 का स्क्वायर बराबर x² - 5x + 7। तो x² + 2x + 1, इसको इधर ले आएंगे -x² - 5x, सॉरी प्लस का 5x और माइनस का 7 = 0। ये प्लस माइनस ये भी कट जाएगा और ये 2x और ये 5x 7x हो जाएगा और ये 1 है और ये 7 है, कट जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। तो ये भी जो है से द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है। ऑप्शन नंबर सी है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। इसको क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर बैठाएंगे तो x² + 2x, अब b की जगह हम 1 + 1² बराबर 2x - 2 × 6, x² + 2x हो जाएगा प्लस 1, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 2x और ये है, इसमें माइनस क्या है, माइनस है तो यहाँ इधर आके प्लस का हो जाएगा 6 = 0। अब देखते हैं ये 2x प्लस का ये माइनस का कट जाएगा तो बचेगा x² और ये प्लस का 0 और यहाँ माइनस का 6 और 1 7 प्लस का 7। तो इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो है a + ax² + x² + bx + c = 0 के रूप का है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 9 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसको चेक करना होगा, अगर ax² + bx + c = 0 के रूप का है तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो है x² + 7x + 6 = 0 के मूलों की प्रकृति, यहाँ पर मूलों की क्या याद करना है, प्रकृति याद करना है, निकालना है। तो मूलों की प्रकृति के लिए ये चीज़ याद रखना पड़ेगा हमें, ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, अगर दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, अगर दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तो क्या होगा, यदि b² - 4ac यहाँ पर है 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब d जो है से क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तब जाके दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर यहाँ b से मतलब d बराबर 0, दोनों d बराबर 0 है तो इसका 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, मतलब अगर d बराबर क्या 0 तो इसका क्या होगा, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर d जो है मतलब 0 से छोटा है तो क्या होगा, 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर d जो है से 0 से क्या है, छोटा है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा कब, मूलों की प्रकृति निकालने समय। तो ये भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसे याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि x² + 7x + 6 = 0 के मूलों की प्रकृति याद रखना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि a बराबर क्या है 1, a बराबर क्या है 1, b बराबर 7 और c बराबर 6। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। तो b क्या है, b है 7 का स्क्वायर माइनस 4 क्या है, यहाँ 4 लिख देंगे, a क्या है 1 और c क्या है 6।
तो 37 49 माइनस 4 एक कम 4 6 चौका 24। अब 49 में अगर हम 24 घटा दें तो 9 में 4 गया, 49 में 24 करेंगे तो 9 में 4 गया 5 और 4 में 2 गया 25। मतलब डी जो है क्या है, 0 से क्या है बड़ा है। डी जो है क्या है, 0 से बड़ा है। जब डी 0 से बड़ा होगा, मतलब डी जब 0 से बड़ा होगा तो इसका क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, मतलब दो भिन्न समान होते हैं। आगे का प्रश्न है 11। यहाँ पर यदि द्विघात समीकरण ax² माइनस 4x प्लस के इक्वल 0 के का मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करना है। के का मान निकालने के लिए होता है इसमें। तो के का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि x बराबर, यहाँ पर जो मान है ना पहले उसको लिख लेते हैं। x बराबर यहाँ पर क्या है, 1 है, मतलब a बराबर क्या है 1 है, b बराबर क्या है -4 है और c बराबर क्या है k है। अब इसमें जो ऐसे क्या है, मूल समान है। अब जब मूल समान है तो d बराबर इसमें क्या होगा, 0 होगा। इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पर क्या है, मूल समान, मतलब मूल क्या है, बराबर है। b² माइनस 4ac क्या है, बराबर होगा। इस चीज़ को याद रखना है। अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे d बराबर माइनस क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो d बराबर यहाँ b² क्या है, b² है -4 -4, a कितना है 1 है और c कितना है, तो c के लिखेंगे। मतलब 4 चौका 16 है, 2 बार गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, -4 के। तो यहाँ पर क्या जगह 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 लिखेंगे क्योंकि इस 0 के बराबर है। अब ये माइनस इधर प्लस का हो जाएगा, 16 बराबर 4k हो जाएगा। तो k बराबर क्या लिखेंगे, 16/4, 4 चौका 16। तो k बराबर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ प्रश्न क्या था कि यदि द्विघात समीकरण में x² माइनस 4x प्लस k इक्वल 0 का मूल समान है, तो मूल समान है तो d क्या है, बराबर है, मतलब d बराबर 0 है। अब जब d बराबर 0 होगा तो क्या करेंगे, इधर b² माइनस 4ac इक्वल 0 लिख देंगे। अब जो मान यहाँ पर हम लिखे हैं उसको बैठा देंगे, जैसे यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर k। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, k का मान निकल के आ जाएगा। तो ये जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 12 क्वेश्चन क्या है, AP, मतलब यहाँ पर AP जो है 24, 21, 18 का सार्वंतर निकालना है। इस समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है। इसमें क्या है ना, AP मतलब A प्रथम पद इसको बोलेंगे। यहाँ पर प्रथम पद जैसे A1 बराबर कितना है, 24 है, और दूसरा पद कितना है, A2, दूसरा पद है 21। तो सार्वंतर निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है, याद रखना इस चीज़ को, D बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो A2 क्या है तुम्हारे हमारे पास, 21 माइनस 24, घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है AP जो है मतलब यहाँ पर 2, 7, 12 है, मतलब प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और लास्ट में ऐसे 10वां पद है। तो हमें 10वां पद निकालना है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे A1 बराबर कितना है, 2 है, A2 बराबर 7 है, D बराबर निकाल लेंगे यहाँ से,
तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 7 और A2 7 है और A2 7 और A1 2, तो घटा देंगे तो 5 बचेगा। तो डी बराबर क्या निकल गया 5। अब 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं A10 बराबर A प्लस 9D लिखेंगे, मतलब 10 एक कम लिखते हैं, ये फार्मूला होता है। अब A जो है कितना है, A कितना है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस, अब यहाँ 9 लिखेंगे गुने D कितना है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस 9 बचे 45, तो 45 और 2 कितना हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा 47। तो 47वां पद जो है से इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण हमेशा याद रखना कि बराबर होता है। इस चीज़ को याद रखना कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, बराबर। आगे यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रिभुज ABC में यदि कोण D समांतर BC हो, मतलब इसका समांतर A हो, तो BD जो है से BD कितना है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, और AE जो है से कितना है AE 1.8 सेंटीमीटर, और A कितना है CE या EC 5.4 सेंटीमीटर। तो हमको AD निकालना है। तो ऐसे निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो यहाँ पर AD क्या दिया गया निकालना हमें, तो AD लिखेंगे बटे, इसमें लिखा है 7.2 बराबर 1.8 बटे 5.4। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना, इसके साथ गुना करेंगे। तो ऐसे एक बार लिख लेते हैं, पहले इसको दशमलव हटाएंगे और दशमलव हटाने के बाद नीचे 0, और इसको दशमलव हटाएंगे, इसको दशमलव हटाएंगे, तो नीचे ऊपर 2 0। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर AD जो है से AD बटे 7.2 बराबर 1.8 बटे 5.4। इसको इसके गुना करेंगे तो AD गुने हो जाएगा 5.4 बराबर 7.2 गुने 1.8 बटे, एक गुना में इधर भागम हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे AD बराबर 7.2 गुने 1.8 बटे 5.4। दशमलव हटा के नीचे 1 0, दशमलव हटा के नीचे 1 0, दशमलव हटा के नीचे ऊपरी 1 0 लिख देंगे। ऊपर जो बनेगा वो बनेगा 72 गुने 18 गुने 10 बटे 54 गुने 100। A0 से A0 कटेगा और यह आ जाएगा 9 8 72, 9 8 72 और 9 6 54 और 3 6 18, 8 का 8 लेते 8 चौका 32, इन कितना कटा है 9 6 54, 9 6 54 9 8 72 और यहाँ पर 6 की 18, सॉरी 6 की 18, 8 की 24 बटे 10। ये दशमलव जाएगा ऊपर में, 2 दशमलव क्या जाएगा ये 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे इस क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि त्रिभुज ABC में AB जो है 6√3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण B का मान निकालना है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहता तो क्या करता है, जैसे यहाँ पर दिया है कि AB बराबर
6√3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ना समकोण त्रिभुज बना देते हैं। इसका नाम देते हैं A, या इसका B, इसका C और इसको ABC। और यहाँ पर AB जो है ना, AB कितना है, AB 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर। और AC जो है से है कितना, 12 सेंटीमीटर और A जो है से 6 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC जो है कितना था, AC है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बराबर AB जो है कितना है 6√3 का स्क्वायर बराबर प्लस BC कितना है 6 का स्क्वायर। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना 144 बराबर ए रूट से स्क्वायर कटेगा तो 3 होगा, गुने 6 छक 36 हो जाएगा, प्लस का 6 छक 36, 144 बराबर 36 दिया, 36 दिया हो जाएगा, 36 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 10 108 प्लस 36, इसमें 36 और जोड़ देंगे, 8 6 14 और 10 3 13 14, तो 144, 144 इधर भी और 144 इधर भी, मतलब दोनों साइड बराबर आ रहा है। दोनों साइड बराबर आ रहा है तो ये जो है ये कोण जो है से कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट आंसर, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए और बी मतलब दूरी है, जैसे यहाँ पर कोई ए है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी निकालना है हमें। तो ए में है 2,3 और बी में है 4,1, तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, x1 y1 x2 y2। तो इसको फार्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 जो है से कितना है 4 है माइनस, और x1 कितना है 2 है, इसको स्क्वायर लेंगे, प्लस y2 कितना है 1 माइनस y2 1 है और y1 क्या है 3 है स्क्वायर। यहाँ पर 4 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, माइनस का 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब है कि 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 दूना 4 भी हो जाएगा, और 4 4 कितना हो जाएगा 8। अब 8 को ऐसे लिख सकते हैं 8 2 चौका 8 और 2 दूना 4, जो मिला उसको बाहर और जो नहीं मिला उसको अंदर, 2√2 हो जाएगा यूनिट, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है 2√2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब के यहाँ पर क्वेश्चन है कि 18 बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, इस रेखा का नाम ए है, इस रेखा का बी है। इसमें दिया गया 2,5 और यहाँ पर है 4,7। इसका मध्य बिंदु है, इसको पी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स वाई।
इसको हम लिखते हैं x1 y1, इसको x2 y2। अब इसको p के निर्देशांक में लेंगे, p के निर्देशांक में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x2 x1 या x1 प्लस x2 बटे 2, मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, याद रखना इसको, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ पर देखिए x1 जो है कितना है, x1 2 है, प्लस x2 कितना है 4 है बटे 2, कोमा y1 कितना है, y1 है 5, प्लस y2 कितना है 7 बटे 2, 4 2 6 बटे 2 और 5 7 5 12 बटे 2, तो 2 3 दूना 6 और 6 दूना 12, मतलब 3,6 जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य बिंदु निकालने के लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2। 19 क्वेश्चन है, यदि a 0,0, b 5,0 और c 0,6 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। अगर इस टाइप से प्रश्न बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे, इसको a नाम देंगे, इसको b नाम देंगे, इसको c। यहाँ पर a क्या है 0,0, b क्या है 5,0 और c क्या है 0,6। इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। अब यहाँ पर जो इसके फार्मूला बैठा देंगे, 1/2 होता है फार्मूला, और इसको याद करने का तरीका है, पहले x1 लिख लेते हैं, फिर y माइनस y लिख लेते हैं इसे, प्लस x2, फिर y, फिर माइनस y, फिर x3 प्लस x3, फिर y माइनस y लिख लेते हैं, ऐसे फार्मूला लिख लेते हैं पहले। उसके बाद 23, उसके बाद 31 12 लिख देंगे, 31 12, इसको याद रखना है। अब 1/2 लिखेंगे, x1 क्या है 0 लिखेंगे, फिर y2 क्या है, y2 0 माइनस y3 कितना है तो 6, प्लस x2 क्या है 5 और y3 क्या है 6, x2 5 और y3 6 माइनस y1 क्या है 0, प्लस x3 कितना है x3 0, y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है 0, मतलब 1/2 इस 0, यहाँ पर 0 यहाँ 6, इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा 0, और गुना करेंगे तो 0 होगा। 0 को 6 से घटाएंगे 0 6, और 6 को गुना करेंगे 0 से 0 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 6 में 0 घटाएंगे तो 6 और 5 6 का 30 हो जाएगा, प्लस 0 में 0 नहीं 0 गुना 0। इसका कहने का मतलब होगा कि 1/2 जोड़ देंगे तो जाएगा 30, और फिर इसको 1/2 गुने 30 लिखेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, इसको लिख देंगे यहाँ पर 15 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। आगे है 20 क्वेश्चन, क्या है 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन कि यदि साइन a बराबर 3/5 हो तो tan a का मान निकालना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और इसका नाम दे देंगे a, इसका b और इसका c। इसको थीटा मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे थीटा मान लेंगे, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पर लाल कक्का लिख देंगे, लाल कक्का,
साइन, कोस और टेन। तो लाल कक्का में क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए, साइन ए बराबर 3/5, 3 क्या हो जाएगा 5। तो साइन ए किसके बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ए हो गया कर्ण ए हो गया। तो लंब में कौन सा आ जाएगा 3 और कर्ण में कौन सा आ जाएगा 5। अब ए वाला बच गया निकालने के लिए, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय बैठाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। तो ए सी जैसे 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, निकालना है हमें ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 25 माइनस बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 9। अभी 9 इधर आ जाएगा तो 25 माइनस 9 और ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर इधर है तो रूट में आ जाएगा। तो 25 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 16, ये रूट हो जाएगा ए बी। अब ए बी 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या निकल गया 4 निकल गया। अब हमें 10 निकालना है 10 ए। तो 10 किसके बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देखिए लंब ए है आधार ए है, तो बी सी बटे ए बी। तो बी सी क्या हो जाएगा 3 और ए बी हो जाएगा 4, 3/4 इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21। अब यहाँ पर क्या है ना कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसमें क्या देखना है ना पूरक कोण देखना है। इसे 48 और 42 कितना होता है 90 डिग्री होता है। जैसे 48 प्लस 42 कितना होता है 90 डिग्री होता है। इसको एक को हम पूरक मान लेंगे। जैसे यहाँ पर हम इसको पूरक मान लेते हैं। जैसे कोस 90 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे 42 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री हो जाएगा। तो कोस 42 डिग्री किसके बराबर होता है साइन 42 डिग्री के बराबर होता है। तो साइन यहाँ लिखेंगे 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री साइन 42 डिग्री घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है 23 क्वेश्चन की भूमि की एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले याद रखना है कि मीनार कहाँ रहता है ज़मीन में रहता है खड़ा। मीनार कहाँ रहता है ज़मीन पर रहता है। तो ये ज़मीन है और ये इसका मीनार है। और मीनार के जो पाद बिंदु है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 30 मीटर है। और इसका जो उन्नयन कोण है मतलब ऊपर से जो नीचे देख रहा है उसका कितना है 30 डिग्री है। तो ए है ए है बी और ए है सी। तो हमको इसकी ऊंचाई मीनार की ऊंचाई निकालना है। ये क्या है मीनार है, तो इसको x मान लेते हैं। और हमें अब क्या करना है इसको मीनार की ऊंचाई निकालना है। अब इसके और इसका और इसका, तो ये जो है से मीनार हो गया और ये क्या हो गया इसकी आधार हो गया। तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किस रेशियो बैठता है। तो अभी लिखे थे लाल कक्का, क्या लिखे थे लाल कक्का साइन कोस टेन। लंब बटे आधार किसके रेशियो बैठता है ये 10 के रेशियो में बैठता है। तो यहाँ लिखेंगे 10 कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर किसके बराबर था लंब बटे आधार। तो लंब क्या है BC, आधार क्या है AB। तो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है तो 1/√3 होता है बराबर BC क्या है x है और AB क्या है AB है मेरे पास 30 डिग्री 30 मीटर है।
अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीपल, इसको इसके साथ में गुना, तो ये √3x बराबर 30, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 30/√3। अब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में रूट से गुना करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 30 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 × 3 30, और ये रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 नीचे भी गुना और √3 ऊपर भी गुना। ये एक और रूट यहाँ देना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर जो हो जाएगा क्या, x बराबर क्या जाएगा, ये √3 3 हो जाएगा, और ये जो है से 10 × 3 × √3, तो ये 3 से 3 कटेगा तो बचेगा क्या, 10√3 मीटर। तो 10√3 मीटर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है 24 क्वेश्चन, क्या है कि एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखाएं होती है। तो एक वृत्त में जैसे मान के चलो ये वृत्त है, ये वृत्त क्या है ना, ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसका भी स्पर्श रेखाएं बहुत सारी हो सकती है। जब स्पर्श रेखाएं बहुत सारे होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, अनंत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनंत होगा इसका। तो इसका स्पर्श रेखाएं क्या होगा, बहुत सारे होगा, क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर वृत्त बनता है, तो स्पर्श रेखाएं भी अनंत होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 25 क्वेश्चन, क्या है 25 क्वेश्चन है, यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है। तो यहाँ पर देखा जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि कोण PTQ किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना, नज़र देना है कि जैसे कि स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, और यहाँ से जो बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये भी 90 डिग्री का कोण है, तो ये भी 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री ए है और 90 डिग्री ए है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण POQ प्लस कोण PTQ बराबर कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री, ये दोनों है। और कोण POQ ये जो है 110 डिग्री है, प्लस कोण PTQ बराबर 180 डिग्री। तो हमको यही चीज़ तो निकालना है, तो इसको बाहर निकाल देंगे। कोण PTQ बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो घटा देंगे कितना बचेगा, 70 डिग्री बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना याद रखना इसको ना, ये जो ना ए और ये 90 डिग्री का होता है, तो 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री में 110 डिग्री घटा देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा 70 डिग्री बस। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त, बहुत मस्त क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालना। तो एक वृत्त की परिमाप 2πr होता है, ठीक है, और क्षेत्रफल होता है πr²। याद रखना इस चीज़ को, ए पाई से पाई कटेगा, ये आर से इधर 2 गार कट जाएगा, तो बचेगा r बराबर 2। तो r बराबर 2 बचा, तो यहाँ पर 2 मात्रक कहीं हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें याद रखना है परिमाप और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ क्वेश्चन है 27, एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से एक घास के मैदान में बांधा है, ठीक है। जैसे ऐसे एक फील्ड है, इस फील्ड में क्या है, बीच में एक घोड़ा बांधा हुआ है और इसमें घोड़ा में क्या है, रस्सी बांधा हुआ है।
ठीक है। और उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब घोड़ा जब चरेगा तो पूरा एरिया में चरेगा, तो वृत्त का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 गुने आर कितना है 7 गुने 7। ये 7 से 7 कटेगा, 22 7 54 से 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 154 मीटर हो जाएगा ए। आगे है क्या, आगे सबसे मोस्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए। इसमें सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबा और 9 मीटर लंबा चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा कमरे में रखी जा सकती है। तो 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है बांस को। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, उस घर का विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय वाला बेटा, जैसे कि डी बराबर लंब का स्क्वायर एल का स्क्वायर लिखेंगे प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बैठा देते हैं इसको। डी बराबर क्या निकल जाएगा, जैसे एल का स्क्वायर हो जाएगा 144, मतलब एच का स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी में हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो डी बराबर क्या जाएगा 144 प्लस 9 9 81 प्लस 64, जोड़ दो 144 81 और 64, 4 1 5 8 4 9 8 4 12 और 6 18 1 1 289, 200 क्या आएगा 89। और इसको स्क्वायर रखेंगे, स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय है तो इधर आके रूट होगा, इधर आके रूट होगा। 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा ये 17। तो 17 मीटर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29वां, उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींची गई आलेख को क्या कहते हैं। तो इसको याद रखना पड़ेगा, से अधिक प्रकार का तोड़ने से कहते हैं।